हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो देखिए भाई, आपका आरआरबी एनटीपीसी का 14 जून का जो एग्ज़ाम था वो हो चुका है। तो इस क्लास में हम जी के जीएस के क्वेश्चंस देख लेंगे और ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे उन बच्चों के लिए जिनका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है। तो वो इस क्लास को बिल्कुल मिस ना करें। ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मैंने वही सारे क्वेश्चंस लिए हैं जो रिपीट हो रहे हैं बार बार। ठीक है, स्टैटिक के क्वेश्चंस, करंट तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, बाकी स्टैटिक के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखिए, रिपीट इसलिए हो रहे हैं, एग्जामिनर इतना दिमाग नहीं लगाना चाहता। वो पीवाईक्यू देखता है, उठाता है, इतनी सारी स्विफ्टों में है, तो रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, और इस क्लास का जो फॉर्मेट रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। बाकी आने वाली क्लासेस के लिए, क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर, और जो है शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और लाइक करें। ठीक है, और अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में कि आपको क्लास कैसी लगी, और आने वाले दिनों में किस तरह की क्लासेस और चाहते हैं, किसके पीवाईक्यू चाहते हैं। पीवाईक्यू बेस्ड रहती है मेरी सारी क्लासेस। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं। और ये क्लास भाई थोड़ी फास्ट मोड में रहेगी, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, डायमेंशंस देखेंगे, हम एग्जामिनर का माइंड सेट पकड़ेंगे और अपना सीधा फटाफट से ख़त्म करते हैं क्लास को, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है, एग्ज़ाम के दिन चल रहे हैं अब, तो अभी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम फटाफट से रिवाइज करते हैं। अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चंस आ गया, अटक गया, तो हमें तुरंत स्टक कर जाए ऑप्शंस में। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है भाई, जो पूछा गया है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। तो आर्टिकल 351 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हिंदी भाषा से संबंधित है, उसके डेवलपमेंट से। तो आर्टिकल 351 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है, डायरेक्ट्स द यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन लैंग्वेज। तो इतना याद रखना है, यही पूछ सकता है आपसे नेक्स्ट जो है आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, आने वाली शिफ्ट में तो हिंदी में ये दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स वो आपको ज़रूर पढ़ लेने हैं। और फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में थोड़ा देख लें। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछी जा रही हैं एग्जाम्स में। इंपॉर्टेंट आर्टिकल 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये भी पूछा जा रहा है। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और 105, 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 101 से लेके 106 तक याद रख लें आप कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए थे किस लिए हुए थे। ठीक है, किससे संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम की स्थापना किस वर्ष हुई। तो 1 जुलाई 1948 को ही, ध्यान रखना है भैया आपको। ठीक है, बाकी ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी कब बनी, 1 जुलाई 1993 को बनी थी। ठीक है डियर लर्नर्स, इतना हमें पढ़ना है और हम फास्ट मोड में पढ़ेंगे भाई बिल्कुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ करंटली। तो करंटली अभी वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है। तो ये हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। और किसकी जगह ली है इन्होंने ली है विपुल कुमार की जगह। बस इतना ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चोरा चोरी प्लेस रिलेटेड टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल प्रेजेंटली लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जो है चोरा चोरी जो प्लेस था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे, जो घटना हुई थी चोरा चोरी की, वो किस स्थान पे स्थित है। तो ये चोरा चोरी जो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। और कब हुई थी ये, 4 फरवरी 1922 को हुई थी। इतना ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज मेड अ फंडामेंटल राइट। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उन्हें फंडामेंटल राइट्स का स्टेटस कब दिया गया, उन्हें इंक्लूड कब किया गया, किस अमेंडमेंट में किया गया। तो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2011 में। तो उन्हें फंडामेंटल राइट्स के अंडर इंक्लूड कर दिया गया जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी। जो एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के चेयरमैन थे, कौन थे। तो प्रेसिडेंट, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, वो है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, परमहंस मंडली वाज फाउंडेड इन। तो परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी भाई 1849 में, बॉम्बे में हुई थी। और किसने फाउंड की थी, दुर्गाराम मेहता जी, ददोबा पांडुरंग एंड ग्रुप ऑफ देयर फ्रेंड्स। तो उनके फ्रेंड्स ने मिलकर बनाई थी बॉम्बे में 1849 में। इसका काम क्या था, इनका जो वर्क था, सोशल रिफॉर्म लाइक वुमेन एजुकेशन, विडो रीमैरिज, और जो कास्ट प्रथा थी, ठीक है, कास्ट रूल्स थे, उन्हें ख़त्म करना इनका काम था जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछा गया है, इफ़ द यूजर डज नॉट हैव द पावर पॉइंट इन हिज पीसी देन पीपीटी इज सेव्ड एज। अगर किसी यूजर करता या उपयोगकर्ता के पास पीसी में पावर पॉइंट नहीं है
तो उसकी जो पीपीटी रहेगी वो किस रूप में सेव होगी, तो पीडीएफ में सेव होगी वो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हो ट्राइबल मूवमेंट। ट्राइबल मूवमेंट से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछली शिफ्टों में भी आ चुके हैं, तो आपको याद रखना है भाई, हो ट्राइबल मूवमेंट ये हुआ था 1820-21 में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था ये। ठीक है। और दूसरा देखना है कोल अपराइजिंग, ये भी याद रखना है आपको, ये कब हुआ था, 1831 और 1832 के आसपास इस एरिया में हुआ था। तो ये हुआ था छोटा नागपुर एरिया में। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है तो इतना ही पूछा जाता है भाई, कोई भी अगर आपको ट्राइबल मूवमेंट याद रखना है तो वो कहाँ पे हुआ था, लोकेशन क्या है, और एक हुआ उसका ईयर क्या है, और लीड किसने किया था, बस इतनी चीज़ें याद रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, इसमें क्या क्या इंक्लूड है नॉर्दर्न प्लेन्स में, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में जो इंक्लूड है भाई वो है ये है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न बंगाल, आसाम, ईस्ट में है जो आसाम है जो वो इंक्लूड है। प्लेन्स आर बॉर्डर्ड बाय द हिमालय इन द नॉर्थ, नॉर्थ में इसके हिमालय पड़ता है, पेनिनसुलर प्लेटो साउथ में पड़ता है। ये सारे स्टेट्स हैं जो इसके अंडर कवर होते हैं, ये आप देख लें, पढ़ लें। ठीक है। तो यही है इसका जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, रिवर्स की वजह से बनते हैं, ये बने हैं जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल और असम में फैले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनको ओथ कौन दिलाता है, तो गवर्नर दिलाता है भाई उन्हें ओथ। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पार्लियामेंट की बात हो, जो एमपी होते हैं, तो उनको कौन दिलाता है ओथ, तो प्रेसिडेंट दिलाते हैं उनको ओथ। ठीक है, राष्ट्रपति जी। इतना आपको ध्यान रखना है। इन 2018 हैवलॉक आइलैंड नेम चेंज टू, तो हैवलॉक जो द्वीप है उसका नाम चेंज करके स्वराज द्वीप कर दिया गया था 2018 में। 3 द्वीप हैं जिनका नाम चेंज किया गया था। रॉस है उनमें से एक, तो रॉस का नाम चेंज किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। रॉस बॉस से याद रख सकते हैं आप। तीसरा एक और है, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, अगर नहीं पता है तो गूगल करें, अपने नोट्स में देखें, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी। जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दें भाई डियर लर्नर्स। ठीक है। छोटे छोटे एफर्ट्स आपके मार्क्स बूस्ट करता है और जिससे आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 विच सेक्टर कंट्रीब्यूटेड मोर, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार किस क्षेत्र में अधिक योगदान दिया, तो कौन सा क्षेत्र है जिसने सबसे ज़्यादा योगदान दिया, तो वो है सर्विस सेक्टर। ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 आया था, तो उसके बारे में है। तो ये मैंडेट करता है गवर्नमेंट टू रिड्यूस इट्स फिजिकल डेफिसिट टू 3% ऑफ जीडीपी एंड मैनेज गवर्नमेंट डेब्ट। तो इसका यही जो है ऑप्शंस में था, तो 3% तक, 3% जो जीडीपी है उसके जो फिजिकल डेफिसिट है गवर्नमेंट का, उसे रिड्यूस करने की सलाह देता है, मैंडेट देता है। ठीक है भाई, तो बाकी आप पढ़ सकते हैं, दे रखा है, बाकी कोई काम का है नहीं ज़्यादा, यही पूछेगा अगर पूछा तो। नेशनल पार्क्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, नामधापा नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट, तो इससे पहले राजस्थान में था फोकस, फिर झारखंड में आ गया, अब एग्जामिनर पहुंच गया नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है भाई, तो अरुणाचल प्रदेश में, और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं आप याद रख लें उनके नेशनल पार्क्स और जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है भाई, तो नामधापा है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पाइका डांस परफॉर्म्ड इन विच स्टेट, तो पाइका नृत्य किस राज्य में किया जाता है, तो ये किया जाता है भाई झारखंड में, बाकी छत्तीसगढ़ में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है। ऑप्शन में झारखंड था तो यही आंसर सही है इसका। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटो झारखंड में होता है। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 विनर कौन थे भाई इसके, पंकज अडवाणी थे, और हराया किसको था, अमीर साराकोश को, ईरान के हैं जो। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है भाई। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली शिफ्ट में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में था, तो इसमें क्या प्रोविजंस थे, इंक्लूडेड एस्टेब्लिशमेंट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देखे, मद्रास और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उनको जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर कर दिया गया था। बाकी इसमें एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट की गई थी और एक सुप्रीम कोर्ट भी कलकत्ता में एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है डियर लर्नर्स। ठीक है, बाकी आप पढ़ सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, बाकी जो मैंने इंपॉर्टेंट था वो बता दिया है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दीवाने को ही स्टार्टेड बाय, तो दीवाने को ही किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। दिल्ली सल्तनत के बारे में बात हो रही है ये। ठीक है, तुगलक पीरियड की। तो इससे पहले जो है कुतुबुद्दीन का भी आपको ध्यान रखना है, स्लेव डायनेस्टी का।
अलाउद्दीन खिलजी का भी याद रखना है आपको थोड़ा सा, और बलबन के बारे में पढ़ लें। ठीक है, इन्होंने कौन सी पॉलिसीज़ लाई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉमर्शियल फार्मिंग प्रमोटेड बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने कॉमर्शियल फार्मिंग को काफ़ी प्रमोट किया था, तो कौन कौन सी थी इसमें से। कॉटन, जूट, टी, इंडिगो, शुगर केन एंड ओपियम। तो ऑप्शन में था इंडिगो, नील की खेती को काफ़ी प्रमोट किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। तो सबसे लोअर लेवल पर जो ग्रास रूट पर होता है विलेज पंचायत होती है, उसके बाद जो उससे हायर होता है ब्लॉक समिति होती है, और जो सबसे ऊपर होता है वो है जिला परिषद। तो इतना आपको ध्यान रखना है डियर लर्नर्स, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। इन द कंप्यूटर व्हेन वी डिलीट अ फाइल देन इट गोज वेयर। तो जब कंप्यूटर में किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाती है, रिसाइकल बिन में। और काफ़ी सारी शिफ्ट में ये पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम द मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक रिसेंटली। अभी नई डेवलपमेंट बैंक का सदस्य जो बना है वो कौन सा देश बना है, अल्जीरिया बना है 19 मई 2025 को। इतना ध्यान रखना है। इसको ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिक्स कंट्रीज ने ये बनाया है मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल एक्सटेंशन ऑफ एम एस पावर पॉइंट। तो इसका एक्सटेंशन क्या है एम एस पावर पॉइंट का, तो डॉट पी पी टी एक्स। और पी डी एफ का आपसे पूछ सकता है, पी डी एफ का भी ध्यान रखें, और एम एस वर्ड का भी ध्यान रखें, ऑडियो फाइल का ध्यान रखें, वीडियो फाइल का ध्यान रखें। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, वास्ट प्लेन्स ऑफ इंडिया फाउंड बाय रिवर्स। तो इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो प्लेन्स हैं रिवर जो नॉर्थन इंडिया के, वो बनाए गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इंगेज इन ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज। तो निम्नलिखित में से कौन से राजवंश कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में संलग्न है। तो ये भाई पालाज थे जो कि ईस्ट में है, और इधर थे गुर्जर प्रतिहाराज और राजपूताजी सेंट्रल डेक्कन में, ठीक है। और क्यों थे कन्नौज, क्योंकि स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट सिटी थी इसलिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। तो इसके बारे में क्वेश्चन था, तो ये कहाँ पे हुए थे, स्टेडियम्स के बारे में पूछा गया है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम, और डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज, ठीक है। बाकी एंथम इसका था ये, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मस्कट जो था उज्ज्वला, इंस्पायर्ड बाय द हाउस स्पैरो, सिंबलाइजिंग परजीवियरेंस एंड रेजिलियंस। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, पूछ सकता है आने वाली शिफ्ट में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आईएमएफ प्रोजेक्शन फॉर इंडियाज इन्फ्लेशन फॉर 2025-2026। तो आईएमएफ ने 2025-26 के लिए भारत की मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया है। तो क्या लगाया है, इंडिया आईएमएफ प्रोजेक्टेड इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन टू बी 4.2% 2025-2026, और 4.1% इन 2026-27 में। तो इतना आपको ध्यान रखना है डियर लर्नर्स, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शॉर्टकट की यूज टू ओपन न्यू डॉक्यूमेंट इन एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड में नया दस्तावेज खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस एन का उपयोग, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सीपीयू इन कंप्यूटर। मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, ग्राफिक कार्ड इसका आंसर है। बाकी एएलयू, सीयू, रजिस्टर, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर इसके पार्ट हैं सीपीयू के। बहुत ज़्यादा पूछा गया है ये क्वेश्चन कंप्यूटर का। कंप्यूटर के क्वेश्चन भी हम साथ के साथ देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। कार्डेमम हिल्स लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कार्डेमम हिल्स कहाँ स्थित हैं, तो ये साउथ इंडिया में स्थित है भाई, यहाँ पे वेस्टर्न घाट के बिल्कुल वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है ये, और ये केरला और तमिलनाडु की बाउंड्री पे स्थित है। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग्राफिकल डिस्टेंस बिटवीन ईस्ट टू वेस्ट ऑफ इंडिया। तो ईस्ट से लेके वेस्ट तक जो डिस्टेंस है वो कितना है इंडिया का, तो 2933 किलोमीटर में है ये। नॉर्थ टू साउथ पूछ ले तो 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नारकोंडम आइलैंड जो लोकेशन है वो कहाँ है। नारकोंडम आइलैंड की लोकेशन कहाँ पे है, जो द्वीप है नारकोंडम उसकी लोकेशन है भाई अप्रॉक्सीमेटली 130 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द नॉर्थ अंडमान आइलैंड, नोन फॉर इट्स डॉर्मेंट वॉल्केनो है। और इसकी लोकेशन मैंने आपको बताई दी है। और इसके लिए भी फेमस है एंडेमिक नारकोंडम हॉर्नबिल्स। तो नारकोंडम की आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, वॉल्केनो ये डॉर्मेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, विच चैनल सेपरेट्स मालदीव एंड लक्षद्वीप। तो मालदीव और लक्षद्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है, तो ये है 8 डिग्री चैनल, मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करता है। आप अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और ज़रूर से बताएंगे। नहीं पता तो देखिए भाई, गूगल करिए, अपने नोट्स में देखिए। ज्योग्राफी थोड़ी पता होनी चाहिए आपको, मैप। अमरावती स्तूपा वॉज बिल्ट बाई। तो अमरावती जो स्तूपा है किसके द्वारा बनवाया गया, तो सतवाना डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया अमरावती जो स्तूपा है।
कब बना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, किसने बनवाया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मैनी लैंग्वेजेस गिवन 8 स्केड्यूल टिल 2025। तो 22 लैंग्वेजेस दे रखे हैं, 8 स्केड्यूल है जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। वेयर वाज कॉटन फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कपास कहाँ पाया जाता था? तो ये मिलता था भाई, सबसे पहले मिला था मेहरगढ़ में, जो कि है अब प्रेजेंटली बलूचिस्तान पाकिस्तान में, और हड़प्पा और मोहनजोदारो में मिला है। तो इसके जो आंसर थे वो है मेहरगढ़ मोहनजोदारो। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स गिवन इन 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 29 सब्जेक्ट दे रखे हैं, पीआरआई से ये एसोसिएटेड है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से 11th शेड्यूल, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस मिला था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हुआ था। 11th शेड्यूल ऐड किया गया था। ठीक है, और पार्ट 9 में है जो है पीआरआई, और 29 सब्जेक्ट हैं। म्यूनसिपैलिटीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। म्यूनसिपैलिटीज़ ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में हुआ था। 11th 12th शेड्यूल ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। सब्जेक्ट आप बताएंगे कितने हैं, और पार्ट 9A में है जो म्यूनसिपैलिटीज़ है। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठुमरी एसोसिएटेड विद विच डांस फॉर्म। तो ठुमरी किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथक से संबंधित है, यूपी में होता है कथक। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और 8 क्लासिकल डांस है भाई। 9वां जो है छऊ डांस है, इसको कल्चरल मिनिस्ट्री ने जो है स्टेटस दे दिया है क्लासिकल डांस का, कल्चरल मिनिस्ट्री ने, बट संगीत नाटक अकादमी ने अभी स्टेटस नहीं दिया है। बाकी 8 क्लासिकल डांस हैं उनके स्टेट्स, और संगीत नाटक जो अकादमी है ये स्टेटस देती है क्लासिकल डांस का। ठीक है, आपको पता होने चाहिए 8 के 8 क्लासिकल डांस और उनके स्टेट, ओरिजिनेशन जो स्टेट है उनका। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है जो सबसे लंबी नदी है पेनिनसुलर इंडिया की। तो ये आपको ध्यान रखना है डियर लर्नर्स, कई बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन रिपीट है एसएससी में भी, एसएससी के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, और दूसरा आरआरबी के भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछने के चांस है, रिपीट होने के भी चांस है। ओरिजिन क्या है इसका? तो त्रिम्बकेश्वर नियर नासिक, महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन है। तो यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं भाई। आपको क्लास कैसी लगे अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई ज़रूर से, ताकि ये जो आने वाली क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, और ये सारे एफर्ट्स आप लोगों के लिए किए जा रहे हैं, इसका फ़ायदा उठाइए। ये चीज़ें आपको काफ़ी बेनिफिट करेंगी एग्ज़ाम्स में। ये हमारा रिवीजन मोड चल रहा है भाई, बिल्कुल फटाफट से हम चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो हमें उतना ही पढ़ना है जितना काम का है। पीवाईक्यू हमें फोकस रखना है, पीवाईक्यू पे। एसएससी के मैं पीवाईक्यू करवा रहा हूँ। पीवाईक्यू जो है एसएससी सीजीएल के, और जो भी मिक्स पीवाईक्यू करवा रहा हूँ मैं, जो है सीजीएल के काम आने वाले हैं। 2 लेक्चर आ चुके हैं, तीसरा आने वाला है। तो क्योंकि ये आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, इसका भी सॉल्यूशन देना है ताकि बच्चे रिवाइज़ कर सकें, चीज़ें पता लग सकें। तो एसएससी का मैं करवा रहा हूँ सीजीएल का पीवाईक्यू। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए। ये जो क्लासेस है ना, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और फ्री में मिल रहा है आपको कंटेंट, बिल्कुल। ठीक है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी और टू द पॉइंट रहेंगी सारी चीज़ें। आप क्लासेस को लेके देखिए, मेरी 2 क्लासेस आई हैं एसएससी के सीजीएल की पीवाईक्यू, आप खुद समझ आ जाएगा आपको। तो ठीक है भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।